ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर चतरा से है, जहां आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो एक दिवसीय दौरे पर जिले के टंडवा प्रखंड पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने किशनपुर मेलाटांड में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने उनका बाइक रैली और जिंदाबाद के नारों के साथ सभा स्थल लेकर पहुंचे, जहां पर झारखंड के पारंपरिक नृत्यों के साथ उनका स्वागत किया गया। जिसके बाद मंच पर पहुंचने पर जिलाध्यक्ष महेश महतो के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि आज के समय में झारखंड के लिए खनिज संपदा वरदान के बदले अभिशाप साबित हो रही है। इसी का नतीजा है कि टंडवा जैसे औद्योगिक नगरी के रूप में चर्चित राज्य के 1.5 लाख परिवार अपने हक अधिकार के लिए कागज लेकर कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं। वहीं इस मौके पर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के पूर्व विधायक गणेश गंजू ने आजसू का दामन थामा, जहां आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही पूर्व डीआईजी संजय रंजन ने भी पार्टी का दामन थामा। आइए जानते हैं इस अवसर पर उन्होंने और क्या कुछ कहा। मिल हुए हैं तो निश्चित रूप से जब लोग पार्टी से जुड़ते हैं तो पार्टी का कर्मा तेजी से आगे बढ़ता है। पार्टी के जो विचार हैं, जिस विचारों को मैंने रखा है, ये इस क्षेत्र की एक बड़ी चुनौती है और उसके लिए जो भी पार्टी वर्कर हो, विधायक जी हो, कोई भी हो, सभी लोगों को इसमें मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और पब्लिक के अनुरूप ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कई कानूनन संशोधन की जरूरत है, बड़े अधिकारियों को लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है, जो कारपोरेट हाउस है उनको भी यहाँ के लोगों के लिए प्लान करना पड़ेगा। सर, यहाँ ट्रामा सेंटर की बहुत जरूरत है, सभी चीज़ों की जरूरत है, एक स्कूल की भी अच्छी जरूरत है, जो विस्थापित परिवार पे स्कूल की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, लोगों को सुविधा अच्छे से मिले। यहाँ का जो भी लोगों के साथ जो पोल्यूशन हो रहा है, एक वन क्षेत्र का विस्तार की जरूरत भी है। सर, गिरिडीह से पार्टी के प्रत्याशी क्या आपका सरकार बनेंगे तब मिल पाएगा रैयतों के हक अधिकार? केवल मैं कह रहा हूँ कि हर जजमेंट केवल सरकार बनने से निश्चित रूप से अच्छा नेतृत्व रहेगा तो काम करेंगे। ये विश्वास के लिए पार्टी काम कर रही है, लेकिन छोटे छोटे ऐसे छोटे अखाड़े हर जगह तैयार होंगे और वहाँ पर जब तक रीजनल लोग, छोटे लोग जागेंगे नहीं और चीज़ों पर अपना तर्क बड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम उनकी रक्षा करना मुश्किल है। घर परिवार के बीच से एक कोई व्यक्ति थोड़ा अलग हो जाता है और कहीं ना कहीं कंपनीज के फेवर में काम करना प्रारंभ करता है और कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण उनको रोजगार का 1, 2, 5 परिवार को रोजगार का बहाना देकर पूरे गाँव को तोड़ देती है। टंडवा कोयलांचल ने जो भू रैयतों के जमीन को फर्जीवाड़ा करके बाहरी लोगों करवाए हैं, क्या इसलिए ये बेसिक नापी होनी चाहिए। बेसिक नापी अभी होना चाहिए कि जो लोग आप आओ यार, लास्ट में करो, मैं बीच में क्यों घुस रहे हो जब एक बेसिक बातें हो रही है। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे बाबू? सर, क्या झारखंड में बाहरी तंत्र हावी है? नहीं, विचार तंत्र से कुछ नहीं होगा। ये देश कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विचार लोकल होना चाहिए, विकार लोकल होना चाहिए और उसका अधिकार भी उसी तरह से होना चाहिए। जब सक्षम लोग नीचे होंगे, घर गांव में होंगे, तो उनके लिए अवसर देना चाहिए। सर, यहाँ के रैयतों का जमीन का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है सर। ये बिल्कुल इस तरह से होगा। हजारीबाग में देखे होंगे कि एक केस आया है, जो एनटीपीसी का मामला एक बड़ा आया है और उस पर अभी भविष्य मुकदमा होगा। कभी कभी अधिकारी लोग ऐसे जगह पे आने के बाद खुद को शासक मान लेते हैं और वो कहीं ना कहीं एक जमीन को 3 तरह के दर्शाते हुए लोगों के साथ और लोगों की जमीन के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक जमीन एक बड़ा मुद्दा है। मैंने कहा कि अभी भी जमीन के अंदर आप खतियनी रूप से, हमारा बाप दादा के खतियन पर चीज़ें चल रही है। भूमि का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। जब तक लैंड रिफॉर्म नहीं करेंगे, अभी ये नियम जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक हम परिवार, हमारा कोर्ट कचहरी में कौन जा रहे हैं? परिवार के लोग जा रहे हैं, आपस में भाई जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा बोलोगे कि कोई बड़ा चुनौती क्या है, तो ये लैंड रिफॉर्म इस प्रदेश के अंदर होना चाहिए। अब आपके गाँव है सर, आपका सुनेंगे यार। सर हाँ, मनवा टोंगरी एक गाँव है सर, उसके चारों ओर माइनिंग किया गया सर। मैं देखा आते समय, अभी भी गांव बस रहे हैं। अब ये बताओ, यहाँ का डीएम, यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, जो पोल्यूशन पदाधिकारी, आप बोलो वहाँ के लोगों का उनके साथ मानवीय अन्याय हो रहा है कि नहीं? जो लोग वहाँ जी रहे हैं, अगर उनके मुआवजा हो गया, वो नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनकी बेसिक कठिनाई क्या है? इनके साथ संवाद करें। आगे एक डीएम रहते थे, एक कई जिला, तब जिला इतना बड़ा नहीं था, एक हजारीबाग के ही होते थे, तो सारे चीज़ों के निपटारा के लिए गांव चले जाते हैं। आज बड़े जो अधिकारी हैं वो कभी भी अपने ऑफिस और अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते, जबकि कोई भी डीसी होगा वो फील्ड अफसर होता है। फील्ड अफसर कितने बार भ्रमण करते हैं, छोटी छोटी समस्याओं के लिए आगे डीसी आकर गाँव में बैठते थे। ये परंपरा रहती थी, परंपरा बदला है और इस आचरण को राजनेताओं को अपने नेतृत्व में बदलना होगा।
सर चतरा के लोग भूमि अधिग्रहण स्थानीय कानून 2013 में सांसद की बना, मांग इस है, बीच तो आपकी भी इसको सरकार कैसे रही, देखें? तो अब तक भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को क्यों नहीं झारखंड में लागू किया गया? कहीं भी नहीं। नहीं, झारखंड नहीं, भूमि अधिग्रहण देश के अंदर ही कहीं नहीं हुआ, देश के अंदर ही नहीं हुआ। लेकिन ये राज्य सरकार का स्थानीय मैंने कहा नीति जो भूमि को लेके आज तक तीनों क्यों नहीं बन पाया? तीनों उसी के लिए सरकार आई, उसी वादे के साथ सरकार आएगी। मैंने बोला 3 प्रमुख फॉर्मूला, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति, तो तीनों पर 2013 काम से नहीं अब कर तक पाए। लागू नहीं होना चाहिए। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।